नमस्कार, मैं हूं तनु अरोरा और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने देश में निर्मित स्वदेशी LCH यानी कि लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर को आज भारतीय सेना को सौंप दिया है। HAL ने आर्मी एविएशन कॉर्प्स के डायरेक्टर जनरल को ये हेलीकॉप्टर सौंपा है। आर्मी इसे कहां तैनात करेगी, इसका खुलासा फिलहाल तो नहीं किया गया है, लेकिन 3 अक्टूबर को जोधपुर स्थित बेस पर इस घातक हेलीकॉप्टर की एक स्क्वाड्रन तैनात होने वाली है। आइए जानते हैं इससे क्या फायदा होने वाला है। 2006 में HAL ने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने की योजना की प्रारंभिक घोषणा की थी। भारतीय थल सेना और भारतीय वायु सेना की जरूरतों को पूरा करने हेतु रूपरेखा और विकास के लिए कोष को अक्टूबर 2006 में मंजूर किया गया था। यह एक सफल और सिद्ध ध्रुव डिजाइन पर आधारित है। इसके पहले प्रोटोटाइप का 4 फरवरी 2010 को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया था। बताया जा रहा है कि HAL भारतीय वायुसेना को 65 और भारतीय थल सेना को 114 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करेगा। HAL ने अपने स्वदेश निर्मित और विकसित LCH की पहली उड़ान का प्रदर्शन HAL हेलीकॉप्टर परिसर से ही किया था। LCH के पहले प्रौद्योगिक प्रदर्शक TD1 ने 29 मार्च 2010 को बेंगलोर में 20 मिनट की उड़ान भरी थी। रिपोर्ट की माने तो हेलीकॉप्टर और प्रणालियों का प्रदर्शन उत्तम था। LCH में इस तरह के स्टेल्थ फीचर्स हैं कि यह आसानी से दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा। दुश्मन हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट ने अगर LCH पर अपनी मिसाइल लॉक की तो उसे भी चकमा दिया जा सकता है। इसकी बॉडी आर्म्ड है, इससे इसके ऊपर फायरिंग का कोई खास असर नहीं होगा। यहाँ तक कि रोटर्स यानी कि पंखों पर गोली का भी असर नहीं होगा। LCH ने अपनी पहली उड़ान 29 मार्च 2010 को व दूसरी उड़ान अप्रैल 28, 2010 को 3:30 बजे भरी थी। आधिकारिक सूचना के अनुसार 20 से ज्यादा उड़ानें सफलतापूर्वक भरी जा चुकी है और हेलीकॉप्टर को विभिन्न मापदंडों पर विस्तार पूर्वक परखा जा चुका है। प्रथम प्रोटोटाइप का 50 घंटों से ज्यादा का परीक्षण उड़ान हो चुका है। इसकी जरूरत 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान महसूस की गई थी, क्योंकि उस वक्त भारत के पास कोई भी ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था जो 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के बंकर्स को तबाह कर सके। यह हेलीकॉप्टर भारत के इस इलाके में उड़ान भरने की क्षमता रखता है। सियाचिन हो या फिर 13,000 से लेके 15,000 फीट ऊंचे हिमालय के पहाड़ हो या फिर रेगिस्तान या जंगल, हर जगह ये हेलीकॉप्टर कारगिल साबित होगा। LCH का स्क्वाड्रन जोधपुर पर तैनात होने से पाकिस्तान सीमा की निगरानी आसान हो जाएगी। आतंकी घुसपैठ रुकेगी। बाद में इसे चीन की सीमा के पास मौजूद एयरबेस पर भी तैनात किया जाएगा। सेना 95 LCH और खरीदेगी। इसकी 7 यूनिट्स बनाई जाएगी, जिन्हें 7 अलग अलग पहाड़ी इलाकों पर तैनात किया जाएगा। LCH में 2 लोग बैठ सकते हैं। यह 51.10 फीट लंबा, 15.5 फीट ऊंचा है। पूरे साजो सामान के साथ इसका वजन 5800 किलोग्राम रहता है। 700 किलोग्राम वजन के हथियार लगाए यह अधिकतम 268 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है। एक बार में यह लगातार 3 घंटे 10 मिनट उड़ सकता है और अधिकतम 6500 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। LCH की बॉडी और रोटर यानी पंखों पर गोलियों का असर नहीं होगा। इसकी धातु खास है। लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर को ध्रुव हेलीकॉप्टरों से ही विकसित किया गया है।
लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर पर एक 20 मिलीमीटर की M621 कैनन या फिर नेक्स्टर THL-20 टेरेन गन लग सकती है। 4 हाई पॉइंट्स में रॉकेट, मिसाइल या बम फिट किए जा सकते हैं, जैसे इसमें 4x12 FZ-275 LGR यानी लेजर गाइडेड रॉकेट तैनात किए जा सकते हैं। ये हवा से सतह और हवा से हवा में मार करने में सक्षम होते हैं। हवा से हवा में मार करने वाली 4x2 मिस्टल मिसाइल लगाई जा सकती है। 4x4 ध्रुवास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अलावा क्लस्टर म्यूनिशन, अनगाइडेड बम और ग्रेनाइड लॉन्चर भी इसमें लगाए जा सकते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स में लगे एवियोनिक्स से दुश्मन छिप नहीं सकता, न कि हमला कर सकता है। ये पहले ही दुश्मन टारगेट को दिखा देता है। राडार एंड लेजर वार्निंग सिस्टम इसमें लगाया गया है। शेफ और फ्लेयर डिस्पेयर भी लगाए गए हैं ताकि दुश्मन की मिसाइलों और रॉकेटों को फेल किया जा सके। LCH हेलीकॉप्टरों के आने से पुराने Mi-35 और Mi-25 हेलीकॉप्टरों को हटाया जा सकेगा। ये दोनों ही हेलीकॉप्टर रूस के द्वारा बनाए गए थे। इनका एक स्क्वाड्रन खत्म कर दिया गया है। उनकी जगह अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। हिंदुस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कम खर्च और कम वजन में भारी भरकम हिंदुस्तान गढ़ा जा रहा है। इसी के साथ मैं तनु अरोरा आपसे विदा लेती हूँ। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।